अस्सलामुअलैकुम येलो बुकलेट के नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, दुनिया मुसब्बिबुल असबाब है। यहाँ हर अम्र के दो पहलू हैं। एक तो वो है जिसे हम देख भी सकते हैं और समझ भी जाते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम दुनिया में होने वाले उन अवामिर की बात करेंगे जिनसे पर्दा आज तक साइंस भी ना उठा सकी। नाजरीन, हमारी दुनिया अजीबोगरीब मिस्ट्रीज से भरी पड़ी है। इस दुनिया में ऐसी पुरअसरार जगहें मौजूद हैं जिनमें बरमूदा ट्रायंगल से लेकर अंडर वाटर रिवर को समझने के लिए बड़े बड़े साइंसदान सर जोड़कर बैठे हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5। नाजरीन, क्या आपने कभी किसी पहाड़ को चलते देखा है या किसी पहाड़ का अपनी जगह तब्दील करना मुमकिन हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, तंजानिया में गोरोअंगोरो कंजर्वेशन एरिया में ये है एक ऐसा अजीब पहाड़ जो हर साल 66 फीट अपनी जगह बदल देता है। यानी जहाँ ये आज मौजूद है, अगले साल ये वहाँ से तकरीबन 20 मीटर आगे या पीछे होगा। मज़ीद हैरत अंगेज़ बात यह है कि अगर इस पहाड़ से कुछ रेत अपने घर में भी रखी जाए तो रेत वहाँ भी मूव करेगी। इस हैरत अंगेज़ इंकशाफ की गवाही खुद यहाँ के फॉर्मर प्रेसिडेंट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी थी। रिसर्चर्स ने इस मिस्टीरियस पहाड़ के बारे में बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए और ये जाना कि इस पहाड़ की उम्र 30 लाख साल से ज़्यादा है और इस पहाड़ की रेत ऐसे ही मूव करती आ रही है। मज़ीद साइंसदानों ने यह भी कहा कि ये पहाड़ आतिशफ़शां की ऐश से बना है जो कि एक मैग्नेट की तरह रिएक्ट करती है। अगर इस पहाड़ की रेत को मुट्ठी में डालकर फेंका जाए तो वो हवा में बिखरती नहीं बल्कि एक जगह जमा होकर गिर जाती है। लेकिन ये आज भी एक सवाल है कि ये पहाड़ अपनी जगह क्यों बदलता रहता है। नंबर 4। नाजरीन, नासा ने इंडियन ओशन की एक ऐसी तस्वीर पब्लिश की जिसमें ऐसे कुछ पत्थर दिखाए गए जो इंडिया और श्रीलंका को आपस में कनेक्ट कर रहे थे। हिंदुओं का मानना है ये पुल उनके हिंदू गॉड रामा ने बनाया था। लोगों का कहना ये भी है कि हिंदू गॉड रामा ने जिन पत्थरों पर ये ब्रिज बनाया था वो पानी पर तैरते थे। इस ब्रिज की लंबाई 48 किलोमीटर है जिसका अच्छा खासा हिस्सा आज पानी में डूब चुका है। रिसर्चर्स ने जब रिसर्च की तो बताया कि इन पत्थरों को जिस चीज़ पर रखा गया था वो सैंड बार्स थे, यानी रेत के टीले थे। रिसर्चर्स को इस बात पर यकीन था कि ये पत्थर जहाँ पर पड़े हैं वो नेचुरल सैंड बार्स हैं, लेकिन पत्थरों को कहीं और से लाया गया था। जब उन सैंड बार्स और पत्थरों की उम्र जानने के लिए उनकी कार्बन डेटिंग की गई तो जो इंकशाफ हुआ उसको जानकर रिसर्चर्स भी हैरान रह गए। जी हाँ दोस्तों, उन पत्थरों की उम्र 7000 साल थी जबकि उन पत्थरों के नीचे सैंड बार्स की उम्र सिर्फ 4000 साल थी। आखिर ये पत्थर यहाँ कैसे आए, ये साइंसदानों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और आप ऐसी वीडियोस को लाइक करते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। नंबर 3। ये तो हम सब जानते हैं कि दुनिया में 29% ज़मीन और 71% पानी है, और अगर वर्ल्ड मैप को उठाकर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि तमाम समंदर एक ही हैं, बस हमने उनके नाम अलग अलग रख दिए हैं। लेकिन दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहाँ समंदर का पानी एक दूसरे में नहीं मिलता। ना तो यहाँ कोई दीवार है और ना ही कोई पार्टीशन, लेकिन फिर भी ये पानी आपस में मिक्स नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, ये जगह पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन के बीच में वाक़या है। इन दोनों समंदरों के आपस में ना मिलने की असल वजह ये भी है कि इन समंदरों का पानी अलग अलग लोकेशन से आ रहा है। दोनों समंदरों के पानी की क्वालिटी, टेम्परेचर और सॉल्ट लेवल अलग अलग है। दोस्तों, जिस पानी में सॉल्ट लेवल हाई होता है वो पानी नॉर्मल पानी से ज़्यादा वज़नी होता है। ऐसा ही कुछ होता है इन दोनों समंदरों में। सॉल्ट के साथ साथ
ان کی کیمیکل کمپوزیشن بھی الگ الگ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں سمندر بنا کسی دیوار کے ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتے۔ نمبر 2، انڈونیشیا میں ایک آئلینڈ ہے جس کا نام فلوریس ہے۔ اس آئلینڈ کے پہاڑوں کے بیچ میں 3 انوکھی جھیلیں موجود ہیں، لیکن تینوں کے پانی کا رنگ الگ الگ ہے، اور سب سے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ جھیلیں اپنے پانی کا رنگ بدلتی رہتی ہیں۔ جہاں یہ جھیلیں موجود ہیں اس جگہ کا نام کالو موٹو نیشنل پارک ہے۔ ابھی جو آپ فوٹیج دیکھ رہے ہیں یہ ان کے نیچرل کلر چینجز ہیں۔ ان جھیلوں کا رنگ کبھی سال میں 1 بار اور کبھی سال میں 6 بار تک بدلتا ہے، اور تاریخ میں ان جھیلوں کا رنگ کبھی ایک جیسا نہیں دیکھا گیا۔ ریسرچرز کا کہنا یہ ہے کہ ان جھیلوں کے نیچے ایکٹیو والکینوز ہیں، جس کی وجہ سے یہ لیکس کیمیکل ری ایکشن کا شکار ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن دوستو، سوال یہ ہے کہ ان لیکس کا کلر کبھی بھی ایک جیسا کیوں نہیں ہوتا؟ نمبر 1، ناظرین، ترکمانستان کے علاقے کاراکم ڈیزرٹ کے بالکل سینٹر میں جہاں پر بہت ہی زیادہ گرمی ہوتی ہے، زمین کے بیچوں بیچ 100 فٹ گہرا گڑھا ہے جس میں ہر وقت 24 گھنٹے آگ لگی رہتی ہے۔ اس گڑھے کا نام دروازہ گیس کریٹر ہے، جس نے زمین کا 17,500 اسکوائر فٹ کا ایریا گھیر رکھا ہے۔ ناظرین، بارش ہو یا طوفان، یہ آگ کبھی بھی نہیں بجھتی۔ اس آگ کو کس نے لگایا وہ بھی ہم جانیں گے۔ 1971 میں جب یہاں پر ایک جیولوجسٹ ڈرلنگ کا کام کر رہا تھا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسکنے لگی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ گڑھا بن گیا۔ پھر ہوا کچھ ایسے کہ ان کو اس گڑھے سے گیسز کی اسمیل آنے لگی۔ بعد میں جب ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ یہاں نیچرل میتھین گیس نکل رہی ہے، جس کا ماحول پر کافی اثر ہے۔ ایٹماسفیئر کو پولوشن سے بچانے کے لیے اس گڑھے میں آگ لگا دی گئی، جو کہ آج تک جل رہی ہے اور پچھلے 50 سالوں سے جلتی آ رہی ہے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ کے لائکس اور کامنٹس کرنے کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔